आज ही आपका होमवर्क है, आपको करना है। गोल सेटिंग अगर आपने आज से कर ली तो आपको आगे जाके कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आपके माइंड पर प्रेशर नहीं होगा। आप अभी से आने वाले टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे कि मुझे कहाँ कोचिंग लेनी है, अगर इस लाइन में जाना है तो मुझे कहाँ क्लासेस लेनी होंगी, उसका खर्चा कितना आएगा, इस लाइन में जाने का स्कोप क्या है। क्योंकि अभी आप 12th में हो, अभी आप कॉलेज तक नहीं पहुँचे। जब कॉलेज में पहुँचोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। अभी तो ये आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति से मिले तो आप वहाँ इंटरेस्ट से बात करोगे कि आपने ये कहाँ से किया, आपने क्या फ़ीस पे आउट की, कितना टाइम लगता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप सब कुछ कंफर्म कर लोगे ना विदाउट एनी प्रेशर। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी थिंकिंग को बेटा पॉजिटिव रखेंगे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। लोग आजकल सोचते हैं दुनिया बहुत ख़राब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दुनिया वैसी ही है जैसी आप सोचते हो। आप जिस रंग के चश्मे से दुनिया को देखोगे दुनिया आपको वैसी दिखेगी। अगर आप सोचोगे ये ज़िंदगी एक वरदान है तो एक वरदान ही है। क्यों? ये ज़िंदगी वरदान बेटा इसलिए है क्योंकि 1,84,000 योनियाँ भोगने के बाद हमें ये जन्म मिलता है। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, कीड़े मकोड़े जानवरों का जन्म मिलता है। जैसे कि इंसान का जन्म होता है जहाँ पर आप अपनी भी केयर कर सकते हो और दूसरे की भी केयर कर सकते हो। खुद अपना भी पेट भर सकते हो और दूसरे का भी पेट भर सकते हो। सिर्फ एक इंसान का जन्म ही होता है ऐसा, जहाँ कि आप प्रोग्रेस कर सकते हो। और अगर इंसान का जन्म लेके भी हम सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम एक जानवर के समान हैं। क्योंकि जानवर का काम इतना ही होता है बेटा, भाग दौड़ करके अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो और खा के सो जाओ, फिर से उठो, फिर खाने पीने के लिए ढूंढो, खाओ पियो, फिर सो जाओ। तो ये एक जानवर की ज़िंदगी होती है। अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा कर रहा है तो वो एक जानवर के समान ही है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम रखते हैं तो हम सोचते हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत कर्ज है इस ज़िंदगी हमारे ऊपर, हमारे माता पिता का कर्ज है, ठीक है, परमात्मा का कर्ज है, उसे शुक्रिया हर रोज़ करना चाहिए। इस यूनिवर्स का कर्ज है आपके ऊपर, जिसने आपको, जिस ब्रह्मांड ने आपको इंसान बनाकर भेजा, उसका कर्ज है, उसे थैंक यू बोलो, सूर्य को जल दो, भगवान को नमस्कार करो। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा थैंकफुल होने के लिए। रिस्पेक्ट टू ऑल्स, लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मैं कहूँगी टोटली रॉन्ग। रिस्पेक्ट टू ऑल्स, सभी को रिस्पेक्ट करो बेटा। अगर आप सिर्फ बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो तो बड़े आपको प्यार करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट आपको किससे मिलेगी? आपसे छोटों से मिलती है। तो आप अपने छोटों को ये सिखाते हो कि रिस्पेक्ट से बात कैसे की जाती है, रिस्पेक्ट से बिहेव कैसे किया जाता है, ये आप सिखाते हो। अगर कोई बदतमीज़ बच्चा भी है और आप उसे आप करके बोलोगे तो उसकी थोड़ी देर के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो आपको आप करके ही रिप्लाई देगा। से यस और नो, एग्री करते हो? तो रिस्पेक्ट टू ऑल्स, जब हम छोटों से तमीज़ से बात करते हैं, तमीज़ से व्यवहार करते हैं उनके साथ, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। गुड बिहेवियर, बेटा हमारा बिहेवियर इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम आज क्या हैं मैटर नहीं करता, हम कल क्या होंगे वो टोटली हमारे बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। सपोज दैट आज आपका एक अच्छा बिहेवियर है, क्लास में एक अच्छी रेपुटेशन आपकी बनी हुई है, आप ठीक 5 साल बाद अपना कोई बिजनेस ओपन करते हो, ठीक है, आपकी कोई क्लासमेट मिली, आपकी कोई फ्रेंड मिली, आपने बोला मैंने इस चीज़ का बिजनेस डाला है, ठीक है, आपकी गैदरिंग में जो भी हो उन्हें बता देना और ये मेरा एड्रेस है, ऐसे ऐसे मैंने ये काम किया है। अब सोचिए, अब आप वहाँ पर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग कर देगी, यार वो लड़की बहुत अच्छी है, सच में यार उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसने ये काम किया, एक बार जाना वहाँ पे। प्राइस भी उसका रीज़नेबल होगा क्योंकि वो लड़की ऑनेस्ट थी। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हो रही है, जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा बिहेवियर अच्छा था। और अगर हम इरिटेटिंग टाइप के फ्रस्ट्रेट रहते हैं दूसरों पे हमेशा, हम सोने का भी काम खोल के बैठ जाएं तब भी ना तो कोई हमारी मार्केटिंग करेगा ना हमसे कोई जुड़ना चाहेगा। लोग मिलेंगे हमसे, अगर कुछ मतलब हल हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बोलेंगे हाँ ठीक है बता देंगे। बोले इस बदतमीज के पास कौन जाएगा? पहला यही आएगा। कितनी बदतमीजी करती थी क्लास में, कितना फ्रस्ट्रेट होती थी, कितना इंसल्ट से बात करती थी दूसरों से, कौन जाएगा इसके पास? तो ना तो हम जाएंगे ना ही किसी दूसरे को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई क्लास की बात। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लासमेट ही हो बेटा। जो फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं, जो इरिटेटिंग बिहेवियर वाले बच्चे होते हैं, वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनकी गैदरिंग वाले लोगों को सबको पता होता है कि ये कैसा है, ठीक है। हमारे आसपास के लोगों को पता होता है, हमारी फैमिली को पता होता है
हमारे रिलेटिव्स को भी पता लग जाता है हमारा बिहेवियर, तो हमें कुल मिला के कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो हमारी लाइफ किस पर डिपेंड होती है बेटा? हमारे बिहेवियर पर डिपेंड होती है। आपका बिहेवियर अच्छा है, आप हेल्पफुल हो, आप अगर अपनी कोई फर्म ओपन करते हो तो आप अपने स्टाफ को भी सपोर्ट करोगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, वो लोग बुरे वक्त में भी आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको ऑनेस्टली सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ किससे बनती है बेटा? हमारे बिहेवियर से। हमने तो पढ़ा था मर्सी वाला, पता नहीं आप लोगों के में भी मर्सी वाला वो चैप्टर है या नहीं। तो उसमें मर्सी वाला है चैप्टर, पहले होता था 10th में। तो उसमें क्या था कि एक जो पुलिस वाला होता है ना, वो अपने डंडे के जोर पर सबको डरा के रखता है, उसके डंडे को देख के सब डरते हैं। लेकिन एक राजा जो होता है ना, राजा की प्रजा उससे इसलिए डरती है क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए वो डिसिप्लिन में रहती है। तो आप अपनी लाइफ में एक इंस्पेक्टर मत बनो, एक किंग बनो। किंग का मतलब समझते हो? आपका शासन दूसरे के दिल में होना चाहिए, दूसरा दिल से आपकी रिस्पेक्ट करे। कहते हैं प्यार करो मत करो, रिस्पेक्ट जरूर करो बेटा। और आप भी यंग एज में चल रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे आपके अपोजिट सेक्स में ही ये बात हो, कोई आपको प्यार करे ना करे, आपकी रिस्पेक्ट जरूर करें, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि जो आपकी रिस्पेक्ट करता है वो आपसे प्यार 100% करेगा, लेकिन जो आपसे प्यार करता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे ही करे। क्योंकि प्यार तो बेटा हम अपने घर के डॉगी को भी करते हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं करते। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे जो पेट्स होते हैं उन्हें कितना प्यार करते हैं, हम करते हैं ना? से यस और नो? पेट्स को प्यार करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो नहीं करते हम उसकी। तो अपने लिए भी ये चीज़ आज से आप गांठ मार लीजिए कि जो आपकी रिस्पेक्ट करे आप उसको प्रायोरिटी पे रखना। प्यार बहुत मिल जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलती बेटा। और अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, हमारे रिलेटिव्स में भी है, हमारे कज़न में भी है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर लो। रिस्पेक्ट नहीं मिलती, डिस्टेंस मेंटेन करो। बोल अगर तुम तमीज़ से बात नहीं कर सकती तो मुझसे बात मत करो, या मुझसे लिमिटेड बात करो। क्योंकि बेटा प्यार गया मिल जाता है, इज्जत गई दोबारा नहीं मिलती, कहते हैं ना। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आपके सामने नहीं कर रहा, वो आपके पीछे क्या करेगा? वो कहीं भी आपके लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, अब्यूजिंग भी कर सकता है वो आपके लिए, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और डिसरिस्पेक्ट लाइफ जीना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है डिसरिस्पेक्ट लाइफ में, ठीक है। सक्सेस, जब बेटा ये 4th कॉलम हमारे पास होते हैं तो फिर हम किस चीज़ के हकदार होते हैं? सक्सेस के। तो हमारी लाइफ यहाँ पर आके हो जाती है सक्सेस। मीन्स यहाँ पर हमारा गोल सेट था, ठीक है, थिंकिंग हमारी पॉजिटिव थी, रिस्पेक्ट हम सभी की करते हैं, बिहेवियर हमारा गुड है और लाइफ हमारी सक्सेस होती है। इन सब के लिए बेटा एक चीज़ मेन है, मैं आपको वो और बता देती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको उससे मिलेंगी जो आज आप कर रहे हो। मीन्स कि अगर आप आज 12th में हो, आप जो भी कर रहे हो, आपके घर में मम्मा ने कुछ बताया, स्कूल में टीचर ने कुछ बताया, कुछ भी ऐसा जो आपको बताया जा रहा है वो आपको ध्यान से सुनना है, फोकस्ड होके। क्योंकि जिस चीज़ पर आप जितना फोकस कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि साथ वाला उतना फोकस कर रहा हो। जो चीज़ आपके काम की हो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ साथ वाले के भी काम की हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ है, जिम्मेदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। यहाँ अगर टीचर कुछ बताती है तो आपको फोकस होकर सुनना है, अपनी फ्रेंड्स की बातों में नहीं लगना। हम फ्रेंड्स की बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ सुनते नहीं हैं, घर जाके भूल जाते हैं मैम ने क्या समझाया था, फिर हमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ एक बार समझ लो, उसके बाद कुछ डाउट है साथ के साथ क्लियर कर लीजिए आप लोग। उसे घर जाके जब आप करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं है, वो खेल है, आप फटाफट उसे कर लेंगे। हम कर कब नहीं पाते? जब हम यहाँ नजरें नहीं रखते, जब हम यहाँ चीज़ों को नहीं समझते हैं, तब हमारे लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ समझाया जा रहा है तो आपका फोकस यहीं होना चाहिए बेटा। ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके लिए वो लर्निंग है, वो सीख है जो आप जीवन भर याद रखोगे। घर में मम्मा कुछ ध्यान से बता रही है तो उस चीज़ को बारीकी से सुनो, ये क्या कह रही है, जो ये हमें बता रही है इसके पीछे का मैसेज क्या है। कल आप किसी ऑफिसर कैटेगरी में भी आ जाओगे ना बेटा, तो आपकी आदत वही रहेगी कि आपको सामने कुछ बताया जा रहा है और आप फोकसली उसे सुन रहे हो, तो आपको वहाँ पर कंप्लेंट नहीं मिलेगी बेटा। लेकिन अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वहाँ पे भी भरी क्लास में आपको इंसर्ट फील करनी पड़ेगी।
क्योंकि हमारा बिहेवियर है, और जो हमारा बिहेवियर होता है बेटा वो कहीं भी नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है साई की तरह। हम मजबूर हो जाते हैं फिर उसके। अभी ये टाइम है, आप लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप जो भी चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हो वो आज से ला सकते हो। जैसे जैसे चीज़ें हाथ से निकल गई फिर वो दोबारा नहीं आएंगी बेटा वापस। डिसाइड करो कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या बनना है लाइफ में आगे जाके। आपको इस स्टडी को सिर्फ इसलिए नहीं करना कि सिर्फ हमें डिग्री लेनी है, नहीं, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस लाइन में जाना है, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना है कॉलेज में जाके।